अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एल हॉपिटल रूल। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सपोज करें हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो वो डिवाइड में है, तो हमारे पास क्या करते हैं, एक फंक्शन को हम एफ लेते हैं, दूसरे को जी। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ऐसा फंक्शन, सपोज करें एफ एंड जी आर फंक्शन दैट आर एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट, तो किसी जेड पॉइंट पे एनालिटिक हैं। तो हमारे पास हमें क्या करना है, जो फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट गिवन होती है, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है और जेड नॉट लिमिट पुट करनी होती है। इस तरह सिमिलरली जी जेड नीचे की वैल्यू को हम जी जेड फंक्शन लेते हैं और इसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं यूजिंग L'Hopital rule, compute limit z tends to 2 plus iota z square minus 4z plus 5 upon zq minus z minus 10 iota। ठीक है, तो L'Hopital रूल को यूज करते हुए हमने इसको कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट फंक्शन कंसीडर करना है। ऊपर वाले को फार्मूले का मतलब एफ जेड, नीचे वाले को जी जेड। ये करके हमने फिर क्या करना है, इसको डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। फिर हमने क्या करना है, फंक्शन एफ का डेरिवेटिव लेना है, जी का लेना है और लिमिट पुट करनी है इनकी, जो हमारे पास 2 प्लस आयोटा गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने पहले डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन है एफ। तो एफ क्या है, जेड इसका माइनस 4z प्लस 5। इस तरह जी जेड क्या है, जेड क्यू माइनस जेड माइनस 10 आयोटा। तो ये एफ जेड हो गया, ये जी जेड हो गया। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम कंसीडर करते हैं एफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एफ 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो है और जी 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो है। अब हमने क्या करना है, एफ डैश जेड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एफ डैश जेड क्या होगा, मीन के इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। एफ डैश जेड मीन इस जो फंक्शन जेड हमने डिफाइन किया इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू जेड, जेड स्क्वायर का हमारे पास क्या डेरिवेटिव होता है, टू जेड होता है, ये आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में। तो एफ जेड का क्या होता है, टू जेड स्क्वायर क्या होता है, टू जेड माइनस 4 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो आपका टू जेड माइनस 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जी जेड के लिए हमने डेरिवेटिव लेना है। तो थ्री जेड का क्या होगा, थ्री जेड स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 10 आयोटा है, मीन की कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपस क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो थ्री जेड इसका माइनस 1 हो गया, तो ये जी डैश जेड का हो गया। अब हमने ये डेरिवेटिव दोनों की फाइंड किया। अब हमारे पास स्टेप क्या होता है, हमने इनकी लिमिट पुट करनी होती है। तो लिमिट क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। तो हमने क्या करनी है, इसमें लिमिट पुट करनी है। तो एफ जेड डैश जेड की वैल्यू क्या है, 2z माइनस 4 है, तो हमने कौन सी लिमिट पुट कर, 2 प्लस आयोटा। तो हमने इसमें क्या किया, 2 प्लस आयोटा जेड की जगह वैल्यू पुट कर ली। तो 2 इंटू जेड क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस 4, तो 2 टू द 4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जा रहा है 2 आयोटा माइनस 4, तो 4 4 आपस कैंसिल हो गया, तो ये 2 आयोटा आंसर आ गया, जो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है 2 आयोटा एफ डेज 2 प्लस आयोटा। सिमिलरली हमने जी डे जेड का करेंगे। तो जी डैश जेड की हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो हमने वैल्यू फाइंड की थी, थ्री जेड स्क्वायर माइनस 1, तो जेड की जगह सिमिलरली 2 प्लस आयोटा हमने पुट करना है। तो 3 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 आउटसाइड पे आ गया। अब यहाँ पर क्या गया, 2 टू द 4 प्लस 2, जो फार्मूला का होता है हमने होल स्क्वायर का, इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 जो हमें गिवन था। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा इसको क्या था, माइनस 1, तो 3 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे, यहाँ पास क्या होगा, तो ये क्या है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3 हो गया इंटू 4 आयोटा, ये माइनस 1 बाहर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 3 3 9 माइनस 1, तो 8 इंटू 12 प्लस 12 आयोटा, तो ये आपका पास आंसर आ जाएगा जी डे जेड का। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है सिंपली। तो वहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे सेम, तो वहाँ पर ये आ गया 2 प्लस आयोटा के साथ लिमिट के सामने पुट कर लिया। तो एफ डे जेड कितना है हमारे पास, 2 आयोटा डिवाइड बाई 8 प्लस 12 आयोटा। तो इसका क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट लेके इसको फिर सोल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26 प्लस 1/13 आयोटा। तो कॉन्जुगेट का आपको मैंने मेथड बता दिया है किस तरह लिया जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, आयोटा वाली वैल्यू को 8 माइनस 12 आयोटा करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इससे पूरे से, फिर हमने स्क्वायर को जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगी उसको रिजोल्व करना है।
तो इसको आप रिजॉल्व करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह बुक में 23, 24, 25 और 26 न्यूमेरिकल मेंशन है जो आपने करने हैं। तो मैं आपको 23 करवा लेता हूं यहाँ पर। तो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z पावर 7 प्लस आयोटा डिवाइड बाय z पावर 14 प्लस 1। तो हमें इसको एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर एफ जेड क्या है, यहाँ पर ऊपर वाले को हम क्या लेंगे अगेन फंक्शन एफ जेड, नीचे वाले को जी जेड। तो हमने ऊपर वाले को एफ जेड लिया गया है, नीचे वाले को जी जेड। तो एफ जेड और जी जेड है। तो एफ जेड हमारे पास क्या है, जेड पावर 7 प्लस 1 आयोटा, इस तरह जेड पावर 14 प्लस 1। ओके, तो हमारे पास एफ आयोटा हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूले का मतलब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये एनालिटिकली चेक करने के लिए क्या ये एनालिटिक है या नहीं, उसके लिए ये मेथड क्या हमने किस तरह चेक करना होता है वो बताया हुआ है। तो हमने क्या करना है, z की जगह आयोटा लिखना है जो हमें लिमिट गिवन है। तो अगर आंसर 0 आ गया इसका तो ये एनालिटिक फंक्शन है, वरना नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह एनालिटिक चेक करने के लिए हमने z की जगह आयोटा लिख लिया। तो आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा डिवाइड बाय z पावर, जी की जगह भी इस तरह होगा, z की जगह आयोटा, आयोटा पावर 14 प्लस आयोटा। तो हमने इसको रिजोल्व करना है। तो z पावर आयोटा पावर 7 किस तरह हम लिख सकते हैं, आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा प्लस आयोटा करके। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, तो आयोटा पावर 6 हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 के इक्वल। किस तरह, तो इसको हमने ब्रेकअप किया है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। इसको हमने आयोटा का पावर क्यूब है, तो आयोटा का हमें पता है -1 है, तो -1 का पावर क्यूब लेंगे तो -1 होगा। तो ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 है। तो I मीन एक कंडीशन सेटिस्फाई है, ये एनालिटिक हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमने वेरीफाई करनी होती है। तो हमने क्या किया, इसमें भी अगेन वैल्यू पुट की। तो आयोटा पावर 14 है, तो आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या होगा 7 प्लस 1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 का पावर 7 लेंगे तो -1 आंसर आएगा। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बोथ आंसर आर 0। तो मीन फंक्शन इज एनालिटिक। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, एनालिटिक होगा, हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू की डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो z पावर 7 प्लस आयोटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 z पावर 6 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर 7 z पावर 6 आ गया। ये इस तरह इसका क्या होगा, 14 z पावर क्यूब हो गया, क्योंकि +1 का 0 होता है। तो 14 z पावर क्यूब हो गया, ये 7 z पावर 6 हो गया। तो लिमिट आयोटा हमने पुट कर ली इसकी। तो लिमिट z की जगह हमने आयोटा पुट करेंगे तो ये आयोटा पावर 6 या आयोटा पावर 13 हो जाएगा। तो इसने क्या पहले डिवाइड किया है, आपकी मर्जी है, पहले या डिवाइड कर लें या फिर लिमिट पुट करें। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा पहले डिवाइड कर लें। तो 1.2 z पावर -7, तो -7 है तो z की जगह आयोटा पुट करना है। तो आयोटा पुट किया तो आयोटा पावर 7 हो गया। तो इसको अगेन हमने ब्रेकअप किया जैसे हमने पहले किया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो क्यूब लिया हमने, तो 1/2 आयोटा हो गया -2 आयोटा। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया है, ये आंसर लिख लिया है। तो हमने ये इसको कॉन्जुगेट निकाल के हमने सॉल्व किया। कॉन्जुगेट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास आयोटा अपॉन में है, तो आयोटा हमें ऊपर चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है हमने। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी कोई वैल्यू में आयोटा नीचे होगा तो हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, तो ये आयोटा इसका ये -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो, तो माइनस आयोटा अपॉन 2, तो माइनस हो गया, तो आयोटा अपॉन 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एल ऑर्बिटल रूल है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको और बुक में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाले न्यूमेरिकल हैं, ये वाले हैं। और इस तरह एनालिटिक आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये एनालिटिक है या नहीं, लिमिट पुट करके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें CR इक्वेशन है, काशी-रीमान इक्वेशन। तो इसमें क्या हमारे पास काशी-रीमान का रिलेशनशिप बताया गया है। तो काशी-रीमान ने एक रिलेशनशिप दिया था जिसमें इसने एक फार्मूला बनाया था। तो हमें बताया गया था कि दो फंक्शन हो, मतलब कि जैसे कि एक फंक्शन है उसमें हम पर रियल नंबर को यू कंसीडर कर रहे हैं और इमेजिनरी नंबर को वी कंसीडर कर रहे हैं।
जैसे हमारा x प्लस आयोटा y है, तो x क्या है, रियल नंबर है, और y आयोटा के साथ y है, तो y क्या होगा, इमेजिनरी है, तो उसमें x को u कंसिडर किया गया जाएगा और y को v। तो सिमिलरली इसने क्या बताया था, काशी रिलेशन बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मीन के इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या है, u x y पे डिपेंड कर रहा हो या x पे वैल्यू हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना है, यह मस्ट इक्वल होना चाहिए पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, तो पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है और वी का वाई के साथ, ये दोनों आंसर इक्वल आ गए। और दूसरी कंडीशन बताया, पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब क्या इसकी टेक्निक क्या है मैमिंग की, अब हाँ पर सीधा सीधा क्या होता है, हम x से करते हैं, तो पहले क्या करना है, x से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को y से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लिया है, ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरे में क्या है, अब उलट ले रहे हैं, x यहाँ ले रहे हैं, तो जब x यहाँ लेंगे तब हमने क्या लेना है, उसके साथ माइनस सिंबल लेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये रिमेंबरिंग का पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y विथ रेस्पेक्ट टू x, बल्कि अब पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस, माइनस आएगा पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y। तो आपकी मर्जी, भले इस तरह टेक्निक से याद करें या सीधा सीधा आप इस तरह याद कर लें, जो भी आपको इजी लगे वो टेक्निक अप्लाई करें इसके फार्मूले को रिमेंबर करने के लिए। तो इसमें क्या है, ड्राइंग रिलेशन द काशी रीमन रिलेशनशिप किस तरह हमारे पास आया है, उसका मैं स्टेप का कुछ स्टेप बता देता हूँ, बाकी आप रिटर्न में देख लेना। तो हमने लास्ट चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास तो किस तरह फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हमारे पास था फंक्शन z नॉट प्लस डेल्टा z ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई डेल्टा जेड से हम लेते थे, मीन के एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई डेल्टा जेड। तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास इससे कोई ना कोई फंक्शन आता तो हम डेरिवेटिव इस तरह फाइंड करते थे, तो हमारा नॉर्मल जो हमारे पास डेरिवेटिव था उसका और इसका आंसर सेम आता था। हमारे पास जेड नॉट क्या है, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी इनिशियल कंडीशन ली गई है एक्स नॉट वाई नॉट और दूसरी ली है जेड नॉट डेल्टा जेड। इस तरह जेड नॉट डेल्टा जेड किसके बाद वाई में जाएगा, वाई प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ था तो ये डेल्टा वाई है, तो वाई प्लस डेल्टा नॉट आ जाएगा। इस तरह एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोई फंक्शन है यहाँ पर बताया गया है, तो वी मस्ट डेल्टा जेड इन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो हमारे पास दोनों एक्सिस में लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या गया, एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट आएगा, ठीक है। एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड, तो ये वाली एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा माइनस करें एफ जेड नॉट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अब हमारे पास कंडीशन निकाली है इसके लिए, जो हमारे पास कैशी-रीमन इक्वेशन है उसके लिए किस तरह आई है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स पुट कर रहे हैं जो हमारे पास फार्मूला था। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एफ जेड नॉट माइनस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फार्मूले में, ये u है, तो u आ जाएगा। तो हमारा u आ गया, तो हमारे पास जेड एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड है, ठीक है। तो एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट है, ठीक। तो एफ जेड नॉट क्या है, हमारे पास एफ जेड नॉट की जगह एक्स नॉट आ गया प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह में क्या लिखना है, यू एक्स वाई है, तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस आयोटा वी। इस तरह एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस यू, ये माइनस है एफ जेड नॉट, ठीक है। तो माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट माइनस आई एक्स नॉट वी नॉट वाई नॉट ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या करना है, इसको डेल्टा जेड से डिवाइड करना, डेल्टा जेड मीन के डेल्टा एक्स, और लिमिट पुट करनी है डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। तो हमने क्या किया, इसको सेम लिख लिया एज इट इज, ठीक है। यू एक्स नॉट डेल्टा एक्स का वाई नॉट माइनस, अब आयोटा वाले सेपरेट कर रहे हैं हम, आयोटा वाले ये वाला और ये वाला सेपरेट होगा, इस तरह ये इस तरफ आ जाएगा रियल वाले। तो यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। आयोटा कौन सा, एक्स नॉट डेल्टा एक्स वाई नॉट और दूसरा ये है एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये वाले सेपरेट हो गए, तो आपस क्या जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू, अब क्या जाएगा, आपस में जो जो कट रहे हैं उसको काट लो, ठीक है। तो आपस क्या है, यू एक्स नॉट है यहाँ पर, तो हमने क्या लिखना है इसमें, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, बचेगा बाकी क्यों डेल्टा एक्स बचता है, तो
partial u with respect to x x naught y naught प्लस आयोटा partial v with respect to delta x x naught y naught। ठीक है, तो यहाँ पास जहाँ पे बताया कि डेल्टा जेड जब यहाँ पास ये हो जाए, अगर सिमिलरली यहाँ पास क्या जाएगा, डेल्टा जेड की जगह आयोटा डेल्टा वाई लिखा गया है, तब यहाँ पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, सिमिलरली जैसे हमने ये वाले स्टेप किए हैं। तो ये आएगा, फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे जब यहाँ पर इसको और इसको इट इज नॉट, क्योंकि तो इसमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस आयोटा पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इन्हें कंप्यूट करेंगे तो वापस क्या आएगा, ये इक्वल आ जाएगा इसके, तो पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y। अब ये वाला आपस में इक्वल होगा, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास नॉर्मली काशी-रीमान इक्वेशन का। तो क्या हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, नहीं, तो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब एनालिटिकल चेंज करने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, तो हमने देखा होना होता है क्या आंसर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एनालिटिक है पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बराबर आ गए तो हमारे पास ये एनालिटिक है, अदरवाइज नॉट है। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, एफ जेड इजकल जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमें बताएं क्या ये सीआर कंडीशन होल्ड कर रही है एवरीवेयर या नहीं, और क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, अगर हमारे पास पार्शियल, अब u क्या है हमारे पास x है और y क्या है हमारे पास v क्या है y है। तो पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास कितना आ रहा है, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, ये u का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y के साथ इक्वल हो रहा है या नहीं। तो v का क्या है हमारे पास, v क्या है यहाँ पर y है, तो इसको जब हम y से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी क्या आएगा 1 आएगा, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है 1, तो ये क्या आ रहा है आंसर दोनों का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरे में क्या होता है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है काशी-रीमान की जो हमने पढ़ी है, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x। तो u को हमने y के साथ करना है, क्या u का y के साथ करें, तो x का y के साथ पार्शियल करेंगे, पार्शियल में ये कांस्टेंट कंसीडर होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह ये कौन है माइनस पार्शियल y v विथ रेस्पेक्ट टू x होना चाहिए, तो इसका भी x से करेंगे, यहाँ पर y है, y कांस्टेंट मीन 0 हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो तभी हमारा 0 आ रहा है आंसर। तो ये क्या आ रहा है आपका काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और z एनालिटिक हो रहा है एवरीवेयर। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, इसमें भी क्या है स्टार दिया हुआ है, स्टार के बेस पे बाद में करते हैं। तो पूछा हुआ है कि एनालिटिक है या नहीं। हम आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, हमें बताया गया है कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार है एंड जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। एफ जेड इक्वल जेड बार है और हमें बताया गया है कि जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने फाइंड करना है वेयर द काशी-रीमान रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बताया गया है z क्या एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार क्या होगा, z बार मीन के कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। तो ux y क्या होगा x और v क्या होगा, v हमारे पास y होगा माइनस y, बल्कि क्या माइनस इसका माइनस y हो जाएगा। तो हमने पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है, तो पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है हमारे पास, क्या आएगा इसका पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 1 आएगा, क्योंकि ये x से x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 1 आएगा। पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है तो इसका आंसर क्या है 0, ये क्या आएगा, क्योंकि x का पार्शियल y का लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल दिस, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है कंडीशन, और दूसरी हमारे पास क्या है, दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब दूसरे में क्या हमारे पास पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x इसी और पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू माइनस में आना चाहिए, तो आप पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू y लें तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका हमारे पास किसके साथ करेंगे, x के साथ, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, बल्कि हमने अब चेक करेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो v का x के साथ हमने इक्वल करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया इसमें, बल्कि ये पॉइंट करेक्ट कर लें, तो इसने क्या किया पहले ही फाइंड आउट कर लिया x और y के साथ, तो इसका सिमिलरली इसका भी x और y के साथ कर लिया है। तो इसने क्या किया है, पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा ये 0। सिमिलरली इसका x के साथ क्या है, पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा 0, सिमिलर पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा -1। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखें। तो कंडीशन क्या है, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y। तो क्या दोनों का इक्वल आ रहा है आंसर। तो पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 है, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y तो ये क्या है, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y क्या -1 है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, क्या है बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या माइनस में आ रहा है। तो इसमें पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम बोल सकते हैं काशी-रीमन इक्वेशन नो वे सेटिस्फाई, ठीक है। तो वहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो वहाँ पास अगर इक्वल आ जाए तो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, अगर नहीं हो रही तो नो वे सेटिस्फाई होगा कंडीशन में। सिमिलरली हमारे पास एक एग्जाम्पल ये किया गया है। तो अब बताया गया है कि अगर एफ जेड इज 1/z है, तो बताएं काशी-रीमन इक्वेशन होल्ड करेगी या नहीं, और एनालिसिटी बतानी है इसकी। तो z हमें पता है x प्लस आयोटा वाई होता है, तो 1/x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे z की जगह, इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई कैसे आया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया है। कॉन्जुगेट से किस तरह किया है इसमें, तो ये बता देता हूँ। तो इसमें क्या किया हमने, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1/x प्लस आयोटा वाई इंटू, तो मल्टीप्लाई में होता है, इसको हमने डिवाइड करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस आयोटा वाई डिवाइड बाय x माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें। तो x माइनस आयोटा वाई, तो इसने x को सेपरेट किया है, आयोटा वाई को सेपरेट किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस आयोटा वाई, आयोटा इसका वाई स्क्वायर, तो माइनस आयोटा इसका किया -1 पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर होगा तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिमिलरली आयोटा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक मतलब कट जाएंगे, तो ब्रैकेट में देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाए, तो सिमिलर इस तरह से आ जाए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से। होपफुली ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है इसमें, तो अब वहाँ पर ये आ गए दो वैल्यूज, तो हमने एक u को डिफाइन करना है, एक में v को करना है। तो हम बोलते हैं u हमारे पास क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक को u डिफाइन कर लिया, इसको v कर दिया है। तो u का हमने अब विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन फॉर्मूले से कर लें, तो इसका आंसर निकाल दें। इस तरह इसका y के साथ कर लें, y का डेरिवेटिव तो ये 1/y है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये डेरिवेटिव सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह इसका अगर निकालें v विथ रिस्पेक्ट टू y, तो v क्या है यहाँ पर, v ये है, इस रिस्पेक्ट टू y है, तो ये भी क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन अभी सेम आ गई है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एवरीवेयर कर रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास काशी-रीमन इक्वेशन, इसमें होल्ड करेगी एवरी पॉइंट पे, ठीक है। अब एनालिटिक चेक करने के लिए तो हमने क्या करना है, इसको सिंगुलरिटी इफेक्ट चेक करना होता है। तो वे मैं आगे क्लियर कर लेता हूँ दूसरे न्यूमेरिकल्स में। जैसे एग्जाम्पल ये किया गया है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू प्लस 2z प्लस 5। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशनशिप काशी-रीमन इक्वेशन को। तो हमने क्या करना है, z की जगह z x प्लस आयोटा वाई हमने पुट करना है सिंपली। तो हमने z की जगह x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब प्लस 2
एक्स प्लस आयोटा वाई हमने पुट कर लिया प्लस 5। ठीक, तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब वाले फार्मूले से एक प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से हमने रिजोल्व किया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा वाई स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे, जो आपका आंसर आता है वो आप पुट करेंगे। तो ये मैंने एक ही स्टेप में रिजोल्व किया हुए स्टेप, और इसमें फिर मैंने सॉल्व करके इसको सेपरेट किया है, वरना तो इसको आपने सॉल्व करते तो डायरेक्टली एक स्टेप में सॉल्व करके मैंने आयोटा के फॉर्म में सेपरेट कर लिया है। इसको ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में से आप रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप रिजोल्व करने के बाद इसको हमने क्या किया है, रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को हमने सेपरेट कर लिया है, मीन आयोटा वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अब हमने इस तरह सेपरेट करके हमने इसको यू डिफाइन करना है, इसको वी। तो ये क्या आप यू है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x भी आएगा बल्कि। ठीक है, तो 2x प्लस 5 आएगा, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, आप लिख लेना 2x, तो एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं पार्शियल, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्या 5 है इसका कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह लिया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो इस तरह इसका विथ रेस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो विथ पार्शियल विथ यू विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये 0 कौन होगा, ये क्या होगा 2 इंटू 3 6, तो माइनस 6xy हो जाएगा। सिमिलरली इसका अब कर रहे हैं v का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के साथ कर रहे हैं तो ये क्या होगा 6xy हो जाएगा, ये 0 ये 0। सिमिलरली इसका विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, y कैंसिल 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, डेल्टा पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बहुत आंसर सेम हो रहे हैं। और क्या इसका डेरिवेटिव माइनस इसके इक्वल आ रहा है, जी हाँ। तो आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि काशी रमन सेटिस्फाइड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है एवरीवेयर होल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला नंबर को आप खुद कर लेना साइन वाला, तो इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछ लेना, ये क्वेश्चन नंबर बुक से मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एफ जेड इसको आर ई जेड, तो रियल नंबर लिया हुआ है खाली जेड। ठीक है, तो उसका आंसर बताया एक्स इक्वल 4 है। ठीक है, तो 4 लिया गया है इसमें, तो एक्स इक्वल 4 है। जो हम मतलब कर रहे हैं, आर ई जेड लिया गया है। ठीक है, इनके रियल नंबर जेड है, तो बताना है कि एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो 4 प्लस वी आयोटा लिया गया है, तो एक्स इक्वल 4 है, तो वी 0 है, रियल नंबर लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, भले 4 लें या कोई और वैल्यू लें बल्कि। ठीक है, तो हमने क्या लिया हुआ है, बल्कि 4 ना लें, इसको x प्लस एक्स लिए गए, इसको u प्लस आयोटा v लें, तो u क्या हमारे पास x है, तो यहाँ पर क्या u इक्वल x है, v इक्वल टू 0 है, तो पार्शियल दिस विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 1 हो जाता है, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y 0 होगा क्योंकि v 0 है। सिमिलरली अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा आंसर आएगा, सही आएगा। अभी क्या आ रहा है, हमारे इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये नॉट सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट लिख लेंगे। चलिए एट क्वेश्चन किया गया है हमारे पास, तो उसका मैं बुक से भी दिखा देता हूँ आपको। एफ जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स है ऊपर, ये वाई है, तो हमने क्या करना है, एक्स वाई को कंसीडर करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एट का क्वेश्चन पहले सही नहीं में चला, तो अब इस तरह है, तो अब क्वेश्चन क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो हमने क्या करना है, इसको एक को u लेना है, पहली वैल्यू को u लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को v लेते हैं। तो इसको हमने u लिया है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर सपोज करके कर लें, ठीक है। तो हमारे पास ये किया गया एक्स, बल्कि एक्स ही लिया गया है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन, बल्कि एक्स है, ये मिसप्रिंटिंग है, तो ये क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये वी लिया गया है। अब पार्शियल यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो इसको आप कांस्टेंट फॉर्मूले से कर लें भले। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, u है, ये v है, या इसको ऊपर लेके करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास -x/2y, क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पास u अपॉन पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 2x हो जाता इंटू x। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये देख लेना, ये मैंने किया हुआ है। अगर कॉपी होती तो मैं आपको बोर्ड पे इजीली करवा लेता, कि यहाँ पर बार बार टाइपिंग करने में मुश्किल होती है। तो इसके रिलेटेड आप नेट से देख लें, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको जैसे हमने डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करते हैं, तो उस रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो आपका जो आंसर है उससे आप पुट करके इसको सॉल्व करना। तो क्या आंसर सेम आता है नहीं, आप देख लेना, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लेना। ये काशी रहमान था रूल, इसके बुक में भी मेंशन है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी है यहाँ पर, इसका बुक में भी न्यूमेरिकल मेंशनड है। तो ये वाली एक्सरसाइज 3.2 सीआर इक्वेशन से है। ठीक है, तो ये वाला बताया गया है न्यूमेरिकल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस वाई है, तो हमने क्या करना है, इसमें एक एग्जांपल है, तो इसको चेक करना है काशी रीमान के लिए, तो हमने इसको क्या करना है, u कंसीडर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई, इसको क्या करेंगे, v कंसीडर करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स को। तो इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर का 4x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2y, इस तरह इसका y के साथ ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट कंसीडर, ये 1 हो जाएगा, इसका क्या -1 x डालेंगे, तो वहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो बोलेंगे काशी रीमान है, सेटिस्फाई होती है। और एनालिटिकल का मैंने बता दिया है किस तरह चेक करना है, अगर आंसर बहुत सेम आ रहे हैं तो ये एनालिटिक है, वरना नहीं होगा एनालिटिक। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यह सेशन यहीं तक है, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। इसके रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो आप कर लेना इनकी प्रैक्टिस। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी तो आप पूछ लेना।